जय हिंद साथियों, गोस्वामी शिक्षार्थी वर्ग में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर के संबंध में चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, किस शिफ्ट का नंबर जो है घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में सामान्यीकरण होने पर रिजल्ट कब जारी होगा, और साथ ही साथ हम लोग नर्सिंग ऑफिसर की कटाव जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, गोस्वामी लर्नर चैनल हेल्थ जॉब से संबंधित कंटेंट लेकर आता है। यदि आप भी स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न सेक्शन की प्रिपरेशन करते हैं तो यह चैनल आपके लिए उपयोगी हो सकता है। मित्रों, आप भी सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें एवं अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे प्रत्येक न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि KSSCI कल्याण सिंह हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा का आयोजन 5 शिफ्ट में सफलतापूर्वक आयोजित हो चुका है। आपके परीक्षा का आयोजन कई शिफ्टों में होता है या कई शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया जाता है, तो वहीं पर जो है नॉर्मलाइजेशन आता है, सामान्यीकरण करना होता है, और नॉर्मलाइजेशन का आना भी जो है स्वाभाविक ही है, क्योंकि किसी शिफ्ट के परीक्षा का जो प्रश्न है वह कठिन था, तो वो जो है कि किसी का मध्यम था, किसी का सरल हो सकता है, तो किसी का जो है कि इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट टू हार्ड था। तो सभी के साथ न्याय हो, सभी का जो है कि सभी के साथ सामान्यीकरण हो जाए, उसके लिए जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जिस शिफ्ट का पेपर आसान होगा उस शिफ्ट के नंबर घट भी सकते हैं, और जो है कि जिन शिफ्ट का पेपर कठिन होगा वह जो है कि उनके नंबर बढ़ भी सकते हैं। यानी कि नंबर के घटने और बढ़ने का प्रोसेस ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। इसमें कुछ नंबर घट भी सकते हैं, कुछ बढ़ भी सकते हैं, या जो है कि स्थिति सामान्यीकरण करने के लिए जो है कि शिफ्टों को जो है कि जिनके प्रश्न कठिन थे, जिनके सरल थे, उनका जो है सामान्यीकरण किया जाता है। किसी किसी के में जो है कि प्रश्न बढ़ते हैं, किसी में घटते हैं, और जिनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, कम से कम 0 या 2 या 1 या अधिक से अधिक जो है 22 भी देखा गया है, 15 नंबर भी किसी के घटते और बढ़ते देखा गया है। ये तो विगत जो है कि सामान्यीकरण की बात हम लोग कर रहे हैं कि जो है कि परीक्षा में जब सामान्यीकरण होता है, जो है नॉर्मलाइजेशन होता है, तो जो है कि जो बढ़े हैं 14 नंबर तक बढ़े हैं, 2 नंबर तक बढ़े हैं, और कभी कभी यह देखा है कि बढ़े भी नहीं है, किसी शिफ्ट के प्रश्न जो है कि अंक जो है पढ़ते भी नहीं हैं। वहीं यदि आप जो है बात करें कि किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे या कितना नंबर घट सकता है या कितना नंबर बढ़ सकता है, तो सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में तो कम से कम जो है कि कम से कम आप मान चलें 2, और अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 6 नंबर भी बढ़ सकते हैं। कम से कम 2 नंबर या 1 नंबर बढ़ना स्वाभाविक सी है नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है। यदि किसी शिफ्ट का पेपर आसान रहा तो उस शिफ्ट में नंबर घटेंगे, जिस शिफ्ट के पेपर कठिन रहा तो उस शिफ्ट के जो है कि नंबर बढ़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपका पेपर किस शिफ्ट में था एवं पेपर की प्रकृति कैसी थी, हार्ड था या हार्ड टू मॉडरेट था या मॉडरेट टू इजी था या इजी था, जो है कमेंट में मेंशन करें। जैसा कि परीक्षा का आयोजन 15 से 17 तक हुआ, और जो है कि अभी तक जो है जो भी अपडेट है, जो नोटिस प्राप्त हुआ है, नोटिस KSSCI द्वारा जो है कि पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, और उसमें जो है ऑब्जेक्शन के संबंध में जो है कि नोटिस जो है जारी किया गया है, जिसके संबंध में जो है 22 मई से 24 मई तक जो है का जो समय है उस नोटिस में दिया गया, इस नोटिस में दिया गया है कि इसमें आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं अपने प्रश्नों पर। इस नोटिस के द्वारा यह जो है अभी अपडेट है, 22 मई से 24 मई तक आप जो है आपत्ति अपने प्रश्नों पर लगा सकते हैं। वहीं जो है रिजल्ट की बात करें
कि रिजल्ट कब जारी होगा, तो नोटिस में जो है 24 मई तक आपके MCQ पर यानी प्रश्नों पर आपत्ति लेने की बातें कही गई हैं। तो आप यह मान के चलें कि आपका रिजल्ट 1 जून में या जून के प्रथम सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना इस समय दिखाई दे रही हैं। वहीं हम लोग जो है कट ऑफ पे चर्चा करें तो कट ऑफ का निर्धारण कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। जैसे पदों की क्या संख्या है, प्रश्न पत्रों का स्तर क्या है, प्रश्नों का स्तर क्या है, परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पदों की जो संख्या है वह कम ही है। प्रश्नों का जो स्तर है, तो प्रश्नों का जो स्तर है हमारे साथियों द्वारा बताया गया है कि मॉडरेट टू हार्ड प्रश्नों का स्तर MCQ था। प्रश्नों का जो प्रकृति था मध्यम से हार्ड था। कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जो है कि जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा कि आप यह मान के चलें कि सामान्य ही रहेगा। कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें कि आपने कितना स्कोर किया था, आपका जो है कि पेपर कैसा था, आपको कैसा पेपर लगा, मॉडरेट था या इजी था या इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट टू हार्ड था, आपको कैसा पेपर लग रहा है, आप जो है कि एग्ज़ाम दे के आए हैं, कितना बन सकता है या बना है। हमारे कुछ साथियों द्वारा इस कट ऑफ के निर्धारण में काफ़ी जो है कि सहयोग किया गया है कि चर्चा पर चर्चा के आधार पे जो हम लोग जो है कट ऑफ का निर्धारण कर रहे हैं। इस कट ऑफ में आप प्लस माइनस दो अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि यह एक कट ऑफ जो है कट ऑफ अनुमान पे आधारित है, अपने अनुमानों पर आधारित है। साथ ही आप भी अपनी कमेंट जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको जो है कि आपका स्कोर कितना है, आप जो है इस कट ऑफ से कितना सहमत हैं। साथियों द्वारा जो है इस कट ऑफ का मेंशन करने में काफ़ी जो है कि मदद की गई। साथ ही वह जो है इस कट ऑफ से सहमत है। वह कट ऑफ यह है कि सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ इसमें जाने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, जो अनुमान लगाया गया 70 प्लस ही रहेगा। ये जो है सामान्य वर्ग में 70 प्लस और EWS वर्ग में जो है 65 प्लस, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की जो कट ऑफ जाएगी वह 65 प्लस ही जाएगी, 65 से नीचे जाने वाली नहीं है। OBC की बात की जाए यानी पिछड़ा वर्ग की, तो 65 प्लस इसमें भी बताया गया है, क्योंकि EWS OBC की जो कट ऑफ है उसके इर्द गिर्द ही जो है EWS और OBC कट ऑफ बहुत एरिया देखा गया है कि UR सामान्य वर्ग की कट ऑफ 70, EWS की 65, OBC की 65। वहीं साथियों हम लोग जो है SC की बात करें तो SC की जो कट ऑफ है वह 60 प्लस ही जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या बहुत सीमित है। SC की कट ऑफ 60 प्लस रहेगी और EST में 55 प्लस। वहीं जो दिव्यांगजन हैं PH वर्ग में जो है 50 प्लस कट ऑफ जाने की बातें जो है बताई गई हैं, चर्चा की गई है। साथियों जो है आप इस कट ऑफ से कितने सहमत हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।